तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, और अगर आता है तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, इसके पहले हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ द मेटल प्लेट कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे हमने 2 डायग्राम निकाल दिए हैं। यहाँ पे चार्ज प्लेट ए है, दूसरा नॉन चार्ज प्लेट बी है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा कैपेसिटर का? इफ यहाँ पे मेटल प्लेट ए विथ पॉजिटिव चार्ज क्यू, मेटल प्लेट ए विथ पॉजिटिव चार्ज क्यू एंड हैविंग द पोटेंशियल V1। जो मेटल प्लेट ये है उसके ऊपर ये मेटल प्लेट ये चार्ज मेटल प्लेट है जिसका पोटेंशियल V1 है, और जो नॉन चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल है V2। फिर इस चार्ज प्लेट B को ग्राउंडेड करना है। चार्ज प्लेट B को जब ग्राउंडेड करेंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है ये रिपेल हो जाएगा, और ग्राउंडेड करने से ये रिपेल होते हुए ये फ्लोज टू द अर्थ, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू द अर्थ। तो वहाँ पे ओनली निगेटिव चार्ज रिमेन्स रहेंगे ऑन प्लेट बी। देखो क्या बताएं, 2 चार्ज प्लेट लिए हैं, यहाँ पे एक चार्ज प्लेट ये है और एक चार्ज प्लेट नॉन चार्ज प्लेट बी है। तो पहला पॉइंट ये रहेगा, कंसीडर द मेटल प्लेट ए विथ चार्ज हैविंग द पोटेंशियल V1। देखो पॉइंट क्या रहेगा, कंसीडर मेटल प्लेट ए विथ पॉजिटिव चार्ज having potential V1। Consider the metal plate A with positive charge having potential V1। फिर अनदर प्लेट B है, उसको रखना है नियर बाय द प्लेट B, नियर बाय द प्लेट A। नाउ another plate B held near by प्लेट A। दूसरा जो नॉन चार्ज प्लेट है B, उसको प्लेट A के नियर बाय हमें रखना है। तो हमने लिखा है नाउ अनदर प्लेट B हेल्ड, तो दूसरा जो नॉन चार्ज प्लेट है उसको प्लेट ए के साइड में रख दो। तो क्या होता है वहां पे, देन दूसरा जो प्लेट हम प्लेट ए के साइड में रखेंगे तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन one side of metal B। प्लेट ए के साइड में अगर हमने मेटल बी को रखा तो यहां पे हमने लिखा है नाउ अनदर प्लेट बी हेल्ड नियर बाय प्लेट ए देन निगेटिव चार्ज। देन दूसरा जो प्लेट बी है और प्लेट ए के साइड में रखने से क्या होता है, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट बी। तो प्लेट बी के वन साइड में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड, उसके सेकंड साइड में, ऑन आइदर साइड ऑफ प्लेट बी। दो पॉइंट रखा हमने, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स तुम्हारे पास चाहिए, 1 पॉइंट ये हाफ मार्क्स का रहेगा।
सबसे पहले हमने लिखा है कंसीडर मेटल प्लेट ये विथ पॉजिटिव चार्ज हैविंग पोटेंशियल V1, जिसका पोटेंशियल V1 रहेगा। ओके, नाउ उसके बाद में क्या करेंगे, अनादर प्लेट बी हेल्ड, दूसरे प्लेट बी को हेल्ड कर दो नियर बाय द प्लेट ए। तो प्लेट ए के साइड में मेटल प्लेट बी रखने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑफ द मेटल बी एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन आइदर साइड ऑफ द मेटल बी। नंबर थर्ड में, अब इस मेटल प्लेट बी का अगर आउटर सरफेस हम ग्राउंडेड करते हैं, ये सिंबल है ग्राउंडेड का, ये ग्राउंडेड का सिंबल है ये, तो यहां पे हम लिखेंगे इफ आउटर सरफेस ऑफ मेटल बी, इफ आउटर सरफेस ऑफ मेटल बी का या प्लेट बी का if outer surface of plate B grounded, प्लेट बी का आउटर सरफेस अगर हम ग्राउंडेड करते हैं, इफ आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी ग्राउंडेड, तो इस प्लेट बी का आउटर सरफेस अगर ग्राउंडेड करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रहता है ये फ्लो टू द अर्थ होता है और निगेटिव चार्ज रिमेन्स एज इट इज। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी ग्राउंडेड देन पॉजिटिव चार्जेस flows to earth। प्लेट बी का आउटर सरफेस अगर ग्राउंडेड करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएंगे एंड निगेटिव चार्ज रिमेन्स एज इट इज, एंड निगेटिव चार्जेस रिमेन्स एज इट इज ऑन प्लेट बी। देखो 3 पॉइंट हमने कैसे लिखे क्या है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है मेटल प्लेट ये, कंसीडर द मेटल प्लेट ये हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर द मेटल प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज एंड हैविंग पोटेंशियल V1, पहला पॉइंट हुआ। सेकंड क्या करना है हमें, हेल्ड मेटल प्लेट बी नियर बाय द प्लेट ए, तो दूसरे प्लेट को रख दो प्लेट ए के साइड में। तो प्लेट ए के साइड में अगर अनादर प्लेट यानी बी प्लेट को अगर रख दो तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट बी एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेट बी। प्लेट बी के एक साइड पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और प्लेट बी के आइदर साइड पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। फिर क्या करना है, इस प्लेट बी का जो आउटर सरफेस है इस आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दो। आउटर सरफेस को ग्राउंडेड करने से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा टू द अर्थ और नेगेटिव चार्ज रिमेन्स एज इट इज ऑन द प्लेट बी। तो यही लिखा हमने, इफ आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट बी ग्राउंडेड देन पॉजिटिव चार्जेस फ्लो टू द अर्थ में फ्लो हो जाएंगे एंड निगेटिव चार्ज जो यहाँ पे दिखा है, जो निगेटिव चार्ज रिमेन्स एज इट इज ऑन द प्लेट बी। थर्ड पॉइंट हुए और लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट फोर्थ। तो इससे क्या होता है, दस द कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट ए, तो मेटल प्लेट ए की कैपेसिटी ये इंक्रीज होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे दस कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट ए इंक्रीजेस। प्लेट ए की कैपेसिटी इंक्रीज होती है
दच कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट ये इंक्रीजेस, इस मेटल प्लेट ये की कैपेसिटी इंक्रीज होती है कैसे? बाय प्लेसिंग प्लेट बी टू द ग्राउंडेड। तो लास्ट वाला पॉइंट ये बहुत जरूरी है। दच द कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट ये, तो ये मेटल प्लेट ये की कैपेसिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। कब? बाय प्लेसिंग द मेटल प्लेट बी टू द ग्राउंडेड। मेटल प्लेट बी को ग्राउंडेड करने से इस मेटल प्लेट ए की कैपेसिटी इंक्रीज हुई। इसी को कहते हैं, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज बेसिक प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। उसको कंप्लीट कर दो, ऑफ कैपेसिटर। इसी को कहते हैं कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल। तो एक बार देख लो, मेटल प्लेट ये विथ पॉजिटिव चार्ज हैविंग द पोटेंशियल V1, मेटल प्लेट ये के साइड में दूसरा प्लेट B रखना है। तो हमने लिखा अनादर प्लेट B हेल्ड नियर बाय द प्लेट ए। तो प्लेट ए के साइड में दूसरा प्लेट रख दो, तो उसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ऑन वन साइड ऑफ द मेटल प्लेट B and positive charge produced on either side of the metal plate B। इसके बाद में क्या होता है? इस प्लेट B का जो आउटर सरफेस है, द आउटर सरफेस ऑफ द प्लेट B, इसको क्या कर दो? ग्राउंडेड कर दो। ग्राउंडेड करने से क्या होगा? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो होगा टू द अर्थ एंड निगेटिव चार्ज रिमेन्स एज इट इज ऑन द प्लेट B। फिर उसके बाद में हमने लिखा, इससे क्या हुआ? मेटल प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। मेटल प्लेट ए का कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज बाय प्लेसिंग द मेटल प्लेट बी टू द ग्राउंडेड। मेटल प्लेट बी को ग्राउंडेड करने से मेटल प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। जल्दी लिख दो।